प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऋतु परिवर्तन। क्यों होता है ऋतु परिवर्तन? देखिए, जब ऋतु की परी जो है वो अपना नृत्य प्रारंभ कर देती है तो ऋतु परिवर्तन हो जाता है। या आप ऐसा मान लीजिए, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव प्रकृति का नियम है। पल पल, दिन, महीने, साल ऐसे ही गुजरते जाते हैं और उनके साथ साथ ऋतु परिवर्तन होता जाता है। जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ये सब ऋतु आती रहती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु को हम समर जो होती है वो मई और जून में होती है। वर्षा ऋतु जो है वो रेनी सीजन कहलाती है, जो मोस्टली जुलाई से सितंबर तक अप्रोक्सीमेट पड़ती है। शरद ऋतु को ऑटम कहते हैं, जो कि अक्टूबर और नवंबर में आता है। हेमंत प्री विंटर्स होता है, दिसंबर 15 जनवरी तक। उसके बाद आती है शिशिर ऋतु यानी विंटर्स, जो कि 16 जनवरी से फरवरी तक मानी जाती है। और फिर इसका आता है स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। तो ये हमारी 6 ऋतुएं हैं और इन महीनों में आपने देखा आती हैं। तो जैसे हमारे देश में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे केवल 4 ऋतुएं मानी जाती हैं, जैसे दक्षिणी रशिया, दक्षिणी अर्जेंटीना, दक्षिणी कनाडा, इसके अलावा कोरिया, इसके अलावा नॉर्थ में ले लीजिए आप, नॉर्थ जापान, चाइना। इन सब में 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। और क्या आपको मालूम है कि ऐसा भी देश है जहाँ पे नो सीज़न, कोई ऋतु होती नहीं है, मतलब एक सा मौसम रहता है 12 महीने। जी हाँ, क्योंकि वो भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन के बिल्कुल पास होता है। जो जितना क्लोज होता है वहाँ पे सीजन्स उतना ही कम होती जाती हैं। तो एक ऐसा भी देश है जो कि बिल्कुल इक्वेटर के पास है। जी हाँ, मैं कोलंबिया की बात कर रही हूँ। वहाँ पे नो सीज़न कंट्री कहलाता है। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे सर्दी बहुत टाइम तक रहती है, बहुत लास्ट करती है सर्दी। क्या आपको पता है वो कौन सा देश है? मैं बताती हूँ, वो फिनलैंड है, जहाँ पे सर्दी बहुत लास्ट करती है। और रशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर गर्मी बहुत लास्ट करती है। तो ये बहुत सारी सीजन्स हमारे देश में विभिन्नता लाते हुए हम लोगों को। क्या आपको पता है सर्दी क्यों आती है? सर्दी आने का क्या रीज़न है? हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, तो ये जो चक्कर लगाती रहती है थोड़ी सी तिरछी होती है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहाँ पे गर्मी होती है, और जो पीछे जाता जाता है वहाँ पे धूप क्योंकि कम पड़ती है, सूरज की रोशनी कम पड़ती है, हीट कम पहुँचती है, तो वहाँ पर धूप कम होती है तो ठंड पड़ती जाती है। जैसे दिसंबर के महीने में उत्तरी भाग में पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूसरी दिशा में हो जाती है, तो सूर्य की किरणें ज़्यादा उस पर तेज़ी से नहीं पड़ती हैं। इसी वजह से इन सब इलाकों में, उत्तरी इलाकों में दिसंबर के महीने में ठंड पड़ने लगती है। क्या आपको पता है सर्दियों में जब हम बात करते हैं किसी से तो हमारे मुंह से धुआं क्यों निकलता है? एक मुझे कुछ पंक्ति याद आ गई, बात जब मैं करूँ मुंह से निकले धुआं, जल गया मेरे दिल का जहान। जी हाँ, कि दिल का जहान नहीं जलता। एक्चुअली में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारे जब सांस लेने की प्रक्रिया होती है तो हमारी बॉडी में कार्बन और पानी वाष्प के द्वारा बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है तो बाहर की टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से वो वाष्प के रूप में निकलता है, जिससे हमें धुआं दिखाई देता है। जहाँ अक्सर देखा होगा जब हम बात करते हैं तो मुँह से धुआं निकलता रहता है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये धुआं कहाँ से आ गया, हमारे अंदर कहीं आग तो नहीं लग गई है। लेकिन ये है, धुआं जो है ये दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जब हमने सांस ली उसकी जो प्रक्रिया हुई उसके दौरान जो बॉडी का पानी है, जो शरीर का हमारा पानी तत्व है वो बाहर आता है, और बाहर आने के साथ वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, धुएं में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम लोगों को धुआं दिखाई देता है। दोस्तों, इस मौसम में हम देखते हैं कि लोग बीमार हो जाते हैं, खांसी जुकाम उनको ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये कहना बिल्कुल सही है कि जब तक हम किसी वायरस को खुद इनवाइट नहीं करते हैं तब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं। जैसे ठंड के मौसम में हम एहतियात नहीं बरतें, सर्दी से बचाव नहीं करें, किसी नमी स्थान पर रहें, धूप से दूर रहें, या अपनी डाइट को प्रॉपर नहीं लें, कुछ भी उल्टा सीधा खा लें जो कि बचे नहीं। वैसे इस मौसम में खाना बहुत सुपाच्य हो जाता है, लेकिन फिर भी परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। परहेज़ इन द सेंस कि हम कुछ ठंडा ना खा लें, फ्रिज से निकल के ना खा लें, ठंडा पानी ना पी लें। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे
तो हम इस तरह से इस तरह के वायरस से, इस तरह की बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। ये नववधू से सिहरती सकुचाती शिशिर ऋतु का हो गया आगमन। देखिए क्या हाल है सब तरफ। सूर्य की तीक्ष्ण रश्मियों का प्रभाव भी अब शिथिल हो चला है। देखिए पक्षियों का कलरव, नदी की गति बिल्कुल शांत शांत हो गई, झील जैसे सो गई। ये देखिए कश्मीर, कोहरा जो छीनी सी चादर, धवल चादर से ढका हुआ था, अब अपने पूरे यौवन पर है। ये कश्मीर का हाल है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश जो बिल्कुल पर्वतीय स्थल बन गया है, जहाँ दिन में भी कुछ दिख नहीं रहा। कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अच्छे से कवर कर लिया है। ऐसा लगता है हम हिल्स पर आ गए। यही तो वो ऋतु है दोस्तों, जब हम अपने को, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? इस समय सीजनल इतनी सुंदर सुंदर फल, इतने स्वादिष्ट फल और इतनी वैरायटी में सब्जियां होती हैं कि हम उनका सेवन करके अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। आप देखिए जब ये पूरा बिल्कुल पर्वतीय, हमारा शहर पर्वतीय स्थल ही बन जाता है, तो आप देखो जगह जगह पे मूंगफली के और रेवड़ी, गजक, ये सब की दुकानें खुली होती हैं, जो कि बड़ी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और हमें खाने में हमें अच्छी लगती हैं। इस मौसम में स्पेशली खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। जौ का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, ये सब हमारे इस समय के सीजनल डाइट हैं। बहुत सारी वेजिटेबल सब्जियां हम इस समय हम अपनी बॉडी को मैक्सिमम अच्छी डाइट, रिच डाइट दे सकते हैं, जिससे कि हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकें, हेल्दी बना सकें। तो ये ऐसे जगह जगह मूंगफली, गरम गरम करारी करारी मूंगफली खाने को मिलती है। इस मौसम का खाने का आनंद ही कुछ और है। हम जो भी खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है, चाहे वो सलाद हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो घर में कुछ भी रेडीमेड गाजर का हलवा देखिए जैसे आजकल खूब बनता है और खूब खाया जाता है। तो दोस्तों जहाँ ये मौसम में हमें धूप में बैठने का अवसर मिलता है, जितनी देर भी धूप निकलती है, जितनी भी तेज़ निकलती है, हम धूप में बैठ के विटामिन डी लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते पीते हैं, अपनी डाइट को प्रॉपर रखते हैं, जहाँ हम हेल्दी बनते हैं। इस मौसम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें अपनी डाइट को कैसे रखना है, अपने को कैसे चुस्त और दुरुस्त रखना है, मस्त रखना है। तो इस मौसम में आया कोहरा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है दोस्तों। कोहरा सिखाता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ अगर दिखाई दे नहीं रहा तो रास्ता नहीं है, रास्ता है। आप चलते चलिए, रास्ता खुद ही बन जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातों पर चर्चा करते रहेंगे।